हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में, और जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था वो समय आ चुका है। जो द्वारका एक्सप्रेसवे की ये जो टनल है ये ओपन हो चुकी है ट्रायल के लिए, पब्लिक के लिए। और आज हम इसका जो एक्सक्लूसिव व्यू है वो आपको दिखाने वाले हैं। हम इस टनल के अंदर जाने वाले हैं और महिपालपुर से लेकर यशोभूमि से होते हुए गुरुग्राम तक जाने वाले हैं। इंडिया की सबसे ज़्यादा लंबी और चौड़ी जो शहरी टनल है वो है ये, और इसका जो व्यू है वो आज हम देखने वाले हैं, और कैसे ये जो कनेक्टिविटी है उसको स्मूथ बनाने वाली है वो भी दिखाएंगे। तो हम जो अपनी जर्नी है उसकी शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। ये है NH48, और इसी हाईवे से जो ट्रैफिक का लोड कम करने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाया गया। 29 किलोमीटर का जो हिस्सा है वापस यहीं से NH48 से ही शुरू होता है और NH48 पे ही जुड़ता है खैर धोला पर। सामने ये बोर्ड देखें तो वसंत विहार भी आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, महिपालपुर भी नज़र आएगा। फ्यूचर में यहीं से ये जो टनल है ये वसंत विहार की तरफ भी जाएगी, और उस तरफ नेल्सन मंडेला मार्ग जो है उस तरफ भी यहाँ से UVR2 के थ्रू जाने वाली है। तो बहुत सारी जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर पाइपलाइन में है। साथ में जो एरोसिटी है यहीं पर वो भी रीडेवलप हो रही है। अभी हम लगभग 2.5 किलोमीटर दूर हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वहाँ से, और 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के आसपास जो टनल है वहाँ से। तो अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हल्का फुल्का हमको ट्रैफिक जो है वो नज़र आ रहा है। लेफ्ट में ये जो सारा आपको हिस्सा दिख रहा है ये महिपालपुर का हिस्सा है, जो कि काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है। अगर एयरपोर्ट के आसपास में आप रीजनेबल प्राइजेस में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाते हैं। इसके अपोजिट में एरोसिटी है जो अगेन सिटी ऑफ होटल्स है। ये जो सारा एरिया है ये एयरपोर्ट के आसपास में आता है, एरोसिटी और महिपालपुर, और इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सारा रीडेवलपमेंट किया गया है। और इसीलिए जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसकी भी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो महिपालपुर से ही रखा गया है। शिव मूर्ति जो है वहाँ पर वो जो पॉइंट है, अभी हम आगे जाएंगे, हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर पर वो आ जाता है। यहाँ पर आप देखें तो इस तरीके के होटल्स वगैरह ये भी यहाँ पर रीडेवलप होते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े होटल्स जो हैं महिपालपुर में भी आ रहे हैं। और यहाँ से राइट की तरफ अगर हम दिखाएं तो दिल्ली का सबसे मॉडर्न एरिया जो है वो 8 टाइम्स और यहाँ पर बिगर हो रहा है, जो कि एरोसिटी है राइट में। अभी लगभग दिन के 12:30 बजे का टाइम है, और अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो है, क्योंकि 12 बजे टनल जो है वो ओपन हो गई होगी। और अभी शुरुआत में जो टनल है वो ट्रायल बेसिस पे 3 घंटे के लिए इसीलिए खोली गई है ताकि जो ट्रायल के दौरान जो भी ट्रैफिक का फ्लो है उसको एसेस किया जाए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को देखा जाए, और जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस है यहाँ पर उसको भी मेज़र किया जाए कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रायल रन में टनल खुलती है तो किस तरीके का यहाँ पर जो ट्रैफिक का फ्लो है वो रहता है। नाउ हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ से जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए यहाँ से रैंप है लेफ्ट की तरफ से, और जो ये रोड है इसको क्रॉस करता हुआ टनल के अंदर ये जो रास्ता है वो जाता है। ये है NH48 जो कि सीधा यहाँ से जाएगा, और 29 किलोमीटर के बाद जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो वापस इससे जुड़ता है। और इसी का लोड कम करने के लिए यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाया गया। आप सामने देखें, साथ में यहाँ पे UVR2 भी बनाया गया है, तो उसके थ्रू आप जो चंडीगढ़ की तरफ का रास्ता है, पानीपत और सोनीपत का रास्ता है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो किया गया है। यहाँ से हम आ चुके हैं लेफ्ट में, ये जो रास्ता है ये यशोभूमि द्वारका पानीपत चंडीगढ़ जो लिखा हुआ है इस पर, और ये एक तरीके से आप कहें द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप चढ़ जाते हैं। जो द्वारका एक्सप्रेसवे है जैसे हमने बताया 29 किलोमीटर का पूरा है, उसमें से 10 किलोमीटर जो है दिल्ली के अंदर है। 10 किलोमीटर में से 3.5 किलोमीटर की 3.6 किलोमीटर की इसमें जो ये द्वारका टनल है वो है। साथ में 2.5 किलोमीटर की एयरपोर्ट टनल भी यहाँ पर बनाई गई है। अभी जो ट्रायल रन्स होने वाले हैं इसमें जो मेन टनल है वो ओपन होगी जो कि 3.6 किलोमीटर की है, जिस पर अभी हम जाने वाले हैं। और साथ में जो गुड़गांव की तरफ का स्पर है अंडरपास का वो भी ओपन होगा। अभी इस ट्रायल रन में ओनली जो एयरपोर्ट टनल है वो ओपन नहीं होगी, वरना जो गुड़गांव का अंडरपास है वो भी ओपन होगा और मेन टनल भी ओपन होगी। एयरपोर्ट टनल अभी ओपन नहीं होगा, हो सकता है नेक्स्ट वीक हो। यहाँ से ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं। सामने आपको जो रनवे है
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सामने नज़र आ जाएगा। और इसके साथ से ही जो टनल है वो स्टार्ट होती है 3.6 किलोमीटर की। तो पहली बार हम भी जो ये टनल है इस पर ड्राइव करने वाले हैं। बहुत ही ऐतिहासिक ड्राइव रहने वाली है। इंडिया की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी जो अर्बन टनल है वो है ये, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है हमारी अंदर की जर्नी तो होने वाली है। यहाँ पर अब जो बैरिकेडिंग वगैरह है सब कुछ हट चुकी है और अंदर आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो इसलिए लगाई गई है कि अंदर यहाँ पर जो बाइक्स हैं वो अलाउड नहीं है, ऑटोज़ अलाउड नहीं है, और जो ओवरसाइज्ड व्हीकल्स हैं या पेट्रोलियम वगैरह इन्फ्लेमेबल जो आइटम्स होते हैं उनके जो व्हीकल्स हैं वो अलाउड नहीं है। तो उसको देखा जा रहा है अभी। और यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं जो मेन हिस्सा है टनल का उसके अंदर। और यहाँ से आप देखिए तो नया नवेला ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शानदार इंजीनियरिंग और फिनिशिंग का बहुत बढ़िया नमूना है। यहाँ पर सब कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट और कलरफुल नज़र आएगा, जगमगाता हुआ, लाइटें वगैरह सब कुछ यहाँ पर चमक रही है। बहुत ही बेहतरीन कलर में ये जो पिलर्स हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। और लेफ्ट की तरफ ये जो चित्रकारी है, कहा जा रहा है कि जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर वो सारे स्टेट्स यहाँ पर दर्शाए गए हैं। 200 मीटर जो है हर एक स्टेट को दिया गया है और उस तरीके से वहाँ का जो डिज़ाइंस है, लोक कलाकृतिज है, वो यहाँ पर बनाई गई है। तो आज हम पहली बार ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल है इस पर ड्राइव कर रहे हैं। और इंडिया की सबसे ज़्यादा वाइड और लंबी जो टनल है वो है ये किसी भी अर्बन एरिया की। और आज यहाँ पर जब ड्राइव कर रहे हैं तो सच में यहाँ पर जो अंदर की तरफ ये खुलापन यहाँ पर इस टनल की चौड़ाई की वजह से नज़र आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा अलग एक एक्सपीरियंस है, वो आपको महसूस करा रहा है। ड्राइविंग का कंफर्ट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि लाइटें बहुत अच्छी यहाँ पर लगाई गई हैं। ऊपर आप देखें डिजिटल डिस्प्लेज वगैरह भी यहाँ पर लगा के दिए गए हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम वगैरह भी यहाँ पर हर जगह पर लगाया गया है। 200-200 मीटर पर यहाँ पर पानी के संक्स भी लगाए गए हैं ताकि जब बारिश वगैरह हो तो यहाँ पर जो पानी है वो ठहरे नहीं। लेफ्ट में आप इतने बेहतरीन जो डिज़ाइन है उनको देखते हुए यहाँ पर आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। साथ में ये जो टनल है ये स्मार्ट टनल है, कोई मामूली टनल नहीं है। यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरास से 24 आवर्स जो मॉनिटरिंग है वो रखी जा रही है। साथ में स्पीड कैमरास हैं जिसके थ्रू जो स्पीड है वो आपकी यहाँ पर देखी जा रही है। और अगर आप यहाँ पर ओवर स्पीडिंग करते हैं या लेन को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं तो चालान कटने की आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो बहुत ही यहाँ पर आप सावधानी से गाड़ी चलाएं, अपनी लेन में गाड़ी चलाएं। और ये जो एक्सपीरियंस है इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर इस तरीके का जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप एंजॉय कीजिए। अभी जैसे हमने बताया कि ये जो जगह है वो ट्रायल रन्स के लिए खोली गई है। एक तरीके से ऑफिशियली ये अभी ओपन नहीं हुई है, तो वो अभी ओपन होना है। तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर जो धूल नज़र आ रही है हमें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि अभी अभी सफाई हुई है और उसकी वजह से हल्की फुल्की धूल है वातावरण में, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर जो धूल मिट्टी है वो साफ़ हो जाएगी क्योंकि जो ये टनल है अब यूज़ में लेना स्टार्ट हो चुका है। और जो एग्जॉस्ट फैंस वगैरह हैं और बाकी जो यहाँ के सिस्टम्स हैं वो यहाँ पर किक इन करने वाले हैं। यहाँ पर साइन बोर्ड आप देखें तो यशोभूमि जो है 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से रास्ते जो है जैसे आप इस टनल से बाहर निकलेंगे तो काफ़ी सारे आपको मिलने वाले हैं, तो वो आपको बहुत ही सावधानी से देखने होंगे। तो अब आप देखें नॉन स्टॉप यहाँ पर आप ड्राइविंग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई स्पीड ब्रेकर वगैरह नहीं है ताकि कोई आपको तकलीफ ना हो। रोड्स भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, कहीं पर भी ड्राइविंग में आपको परेशानी नहीं होने वाली है। पहले आपको जब ऊपर से आप आते थे तो 2 रेड लाइट्स आपको रुकना पड़ता था, एक कापड़सेड़ा का, दूसरा जो बिजवासन की है। लेकिन अब आप देखें तो इस तरीके से आप स्मूथली यहाँ पर नॉन स्टॉप निकल जाते हैं। और यहाँ से जो मेन टनल का हिस्सा है उससे बाहर निकल के ये जो बॉक्सेस हैं
जो कि यहाँ पर एक तरीके से आप मान के चलें इस जगह पर आके पैकेज 1 जो है वो ख़त्म होता है अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, और अगर दूसरी तरफ से आप टनल के अंदर जाते हैं गुड़गांव की तरफ तो पैकेज 4 स्टार्ट होता है। यहाँ से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे इस बॉक्स से बाहर तो आपको काफ़ी सारे रास्ते यहाँ पर दिखने वाले हैं। एक तो UVR 2 की तरफ जाता है, एक जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ और एक द्वारका के अंदर के सेक्टर्स में जाता है। सामने आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा गुरुग्राम, सोना, जयपुर, यशोभूमि, चंडीगढ़ और सेक्टर 23। हम अगर राइट से जाते तो द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू गुड़गांव की तरफ जाते। हमने ये रोड लिए क्योंकि हमें यशोभूमि की तरफ जाना है। ये UVR 2 का पार्ट एक तरीके से आप समझें। अगर आप कल को यहाँ से आते हैं तो UVR 2 जो है उस पर यहाँ से आप जुड़ते हैं और आगे नजफगढ़ तक तो UVR 2 बना हुआ है, लेकिन उसके आगे उसका काम जो है वो चल रहा है, जो कि NH 44 पर अलीपुर पर जोड़ता है और वहाँ से कल को आप सोनीपत, चंडीगढ़ वगैरह आसानी से जा सकते हैं। तो ये बहुत ही स्मूथ जो ड्राइव है, हार्डली हमें 5 मिनट लगे हैं जहाँ से हमने एंट्री की है द्वारका एक्सप्रेसवे पर। वहाँ से बहुत ही नॉन स्टॉप जो आपकी ड्राइविंग है वो यहाँ तक हो चुकी है। सेक्टर 21 का ये जो जगह है वो है, और यहाँ से आप देखें काफ़ी सारे ये फ्लाईओवर्स हम पहले भी आए हैं तो हमने दिखाए आपको कि कितना मेगा जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये UVR 2 का रास्ता है, जो कि आगे जैसे हमने बताया नजफगढ़ की तरफ जाता है। काफ़ी सारे आपको ये फ्लाईओवर्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। एक रास्ता जो है वो द्वारका की तरफ से भी आ रहा है, और आप यहाँ पर जैसे हमने बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे शिव मूर्ति से यहाँ तक पहुँचने में आपको हार्डली 7 से 8 मिनट लगने वाले हैं। पहले यहाँ तक पहुँचने में आपको 15 मिनट के आसपास लग सकते थे, लेकिन आज जो है 7 से 8 मिनट का ये रास्ता सिर्फ रह चुका है। इस जगह पर ये जो है भड़तल चौक है और यहाँ पर तो काफ़ी ब्यूटिफिकेशन हुआ है जो हमने आपको पहले भी दिखाया है। सामने यशोभूमि की जो बिल्डिंग है वो आपको नज़र आ रही होगी। ये सामने जो है यशोभूमि है सेक्टर 25 में द्वारका के, और अभी हम यहाँ से जो गुड़गांव है वहाँ तक जाने वाले हैं जहाँ पर जो पैकेज 1 और 2 है जो दिल्ली का है वो एंड होता है, क्योंकि ऑफिशियली ये पूरा हिस्सा जो है वो ओपन होना है। हालांकि यहाँ का ये जो हिस्सा है सारा ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई भी काम होता हुआ नज़र नहीं आएगा। जो सबसे चैलेंजिंग काम था वो पैकेज 1 में ही था, जहाँ पर टनल्स जो है वो बनाई गई है और अंडरपास जो बनाया गया है गुरुग्राम के लिए वहाँ पर ही बनाया गया है, और वो दोनों अभी ऑपरेशनल है। अभी आने वाली हमारी वीडियोस में हम और भी पार्ट दिखाने वाले हैं इसके टनल के, क्योंकि अभी तो हम दिल्ली से यहाँ पर नए जो सेक्टर्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं गुड़गांव के 111 और 112 सेक्टर के, लेकिन जो गुड़गांव का अंडरपास है टनल के बाद वो हमने आपको नहीं दिखाया। वो जब हम यहाँ से वापसी जाएंगे और जो गुड़गांव की तरफ का साइबर सिटी है और जो MBS मॉल है उसका वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे। वो वीडियो भी जल्द ही यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर ये जो सामने स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये भी यहाँ पे नया बनाया था, जैसे हमने बताया हुआ है आपको। ये जो है सेक्टर 25 का एयरपोर्ट मेट्रो का स्टेशन है, जो कि यशोभूमि का आप कहें एक तरीके से कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलती है। यशोभूमि भी यहाँ पर नया स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे भी यहाँ पर नया प्रोजेक्ट है, और यहाँ से आप गुड़गांव के अंदर भी ये नई कनेक्टिविटी बनाई गई है, जिसके थ्रू अब आप गुड़गांव में यहाँ से 111 सेक्टर 112 सेक्टर के थ्रू एंट्री कर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है वहाँ से लगभग आप जो गुड़गांव है वहाँ 11 से 12 मिनट में ईजिली पहुँच जाएंगे, नॉन स्टॉप पहुँच जाएंगे। आप चाहें तो ऊपर से भी आ सकते हैं। अभी हम नीचे से आए क्योंकि हम यशोभूमि और जो ये मेट्रो स्टेशन है इसकी भी कनेक्टिविटी आपको दिखा रहे थे, वरना राइट में ये जो एलिवेटेड ट्रैक जा रहा है ये द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव वाले हिस्से में डायरेक्टली आपको पहुँचा देता है। और यहाँ पर ये जो सर्विस रोड्स हैं ये भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा और काफ़ी वाइड एक्सप्रेसवे यहाँ पे बनाया गया है। सामने की तरफ इनफैक्ट आपको जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वो जो सेक्टर 111 है गुड़गांव का नया जो गुड़गांव है वो है। तो ऑलमोस्ट हमने महिपालपुर से लेके यहाँ तक की अपनी जो जर्नी है वो आपको दिखाई है। काफ़ी स्मूथ जो ड्राइव है वो है, सड़कें बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, वर्ल्ड क्लास आप कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरफ तो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आगे गुड़गांव में भी चल रहे हैं और दिल्ली के अंदर भी एरो सिटी के आसपास भी चल रहे हैं। तो ये सारा एरिया जो है जो कि पहले काफ़ी अनडेवलप्ड एरिया कहा जाता था, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन जो है वो बनता चला जा रहा है।
यहाँ से आप जो गुड़गांव है उसकी तरफ एंट्री कर जाते हैं। सामने देखें फरीदाबाद 52, जयपुर 284 और जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो भी यहाँ से 30 किलोमीटर पर है, क्योंकि यहाँ से आप चाहें तो सोना रोड से भी जुड़ सकते हैं जो ये खैर की धोला पर एंड होता है। वहाँ से हमने वो कनेक्टिविटी भी आपको अपने चैनल पर दिखाई हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। सामने ये जो टोल है आपको नज़र आ जाएगा, सबसे बड़ा इंडिया के अंदर अगर कोई टोल है तो यहीं पर है। और यहाँ पर कोई भी आपको बॉक्स नहीं नज़र आएगा जिसमें कोई इंसान बैठने वाला है, क्योंकि ये मैनलेस जो टोल सिस्टम है वो यहाँ पर पहली बार इंस्टॉल किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ आपको जाने के लिए ये जो है रोड दी गई है और साथ में यहाँ पर कोई भी बैठने की कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली आपका टोल है वो यहाँ पर कलेक्ट होगा और कोई भी इंसान जो है वो यहाँ पर नहीं बैठने वाला है। सो नाउ हमने जो दिल्ली का पूरा अपना सेक्शन है जो कि 10 किलोमीटर का था वो एंड किया है, जिसमें हमने आपको टनल भी दिखाई है और यहाँ तक पहुँचने में हमें 10 मिनट ही लगे हैं मुश्किल से। तो इस तरीके से नॉन स्टॉप आज की डेट में जब ये पूरी तरीके से, अभी तो खैर ट्रायल पर है, जब ये पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा तो आप इसी तरीके से गुड़गांव के अंदर एंट्री कर लेंगे जो शिव मूर्ति है वहाँ से। और यहाँ पर भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं, वो हम आपको डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे और यहाँ की भी जो न्यू गुड़गांव में जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।